हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम एक बहुत बड़े दार्शनिक विचार से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारिक नियमों तक। असल में हम ये देखने जा रहे हैं कि एक महान सिद्धांत को असल में जिया कैसे जाता है। तो हमारा ये सफर कैसा दिखेगा? देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन भारत की 2 बड़ी विचारधाराओं को समझेंगे। फिर हम जैन धर्म के 5 महाव्रतों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे एक बड़ा आइडिया, एक बड़ा विचार असल जिंदगी के नियमों में बदल जाता है। तो शुरुआत करने के लिए हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें जैन धर्म का उदय हुआ। एक ऐसी दुनिया जहां उस वक्त 2 प्रमुख विचारधाराओं का बोलबाला था। अब यहाँ जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ आत्मा और परमात्मा को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ श्रमण संस्कृति कहती है कि हर आत्मा के अंदर ही वो क्षमता है कि वो खुद परमात्मा बन जाए, बस कर्मों से मुक्त होने की देर है। वहीं दूसरी तरफ वैदिक संस्कृति मानती है कि हमारी आत्मा तो उस एक सार्वभौमिक ईश्वर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और वैदिक सोच को समझाने के लिए ये दोहा मतलब कमाल का है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आत्मा घड़े में बंद पानी की तरह है। लगती तो अलग है, लेकिन है तो उसी सागर का हिस्सा। और जैसे ही ये घड़ा यानी हमारा शरीर टूटता है, वो पानी वापस उसी सागर में मिल जाता है। क्या खूबसूरत तरीका है समझाने का। अच्छा, तो ये तो हुई वैदिक सोच की बात। अब चलिए श्रमण मार्ग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो अपने पूरे नैतिक ढांचे को किन 5 मूल सिद्धांतों पर खड़ा करते हैं। ये हैं वो 5 महाव्रत। इन्हें जैन धर्म में एक तपस्वी के जीवन की नींव माना जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन्हीं 5 स्तंभों पर पूरा नैतिक ढांचा टिका हुआ है। अब हम इन 5 पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इनमें से सिर्फ एक व्रत को उठाएंगे ताकि हम देख सकें कि इस दर्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं। और वो व्रत है अपरिग्रह, जिसका मोटा मोटा मतलब होता है चीजों को इकट्ठा न करना। तो अपरिग्रह पहली नजर में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, कि भाई चीजें जमा मत करो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में है? नहीं, इसकी असली परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और ये देखिए, इच्छा परिग्रह मतलब इच्छा ही परिग्रह है। ये तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल का विचार है। इस दर्शन के हिसाब से असली कब्जा चीजों का नहीं होता, असली कब्जा तो इच्छा का होता है। जिस पल हमने किसी चीज को चाह लिया, उसी पल उसे अपने मन में अपना बना लिया, और बस यहीं से सारा लगाव, सारा बंधन शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इतने बड़े, इतने मौलिक सिद्धांत पर अपनी जिंदगी कैसे जी सकता है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएगा? यहीं पर एक बहुत जरूरी धर्मग्रंथ काम आता है, जिसका नाम है कल्पसूत्र। तो ये जो कल्पसूत्र है, ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, बल्कि एक तरह से एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है। इसका काम है महान सिद्धांतों को दैनिक जीवन के छोटे छोटे ठोस नियमों में बदलना, जिनका पालन तपस्वी समुदाय करता है। मोटे तौर पर इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक में तीर्थंकरों की जीवनियां हैं, दूसरे में गुरुओं और उनके वंश का इतिहास है, और तीसरा जो हमारी आज की बात के लिए सबसे जरूरी है, वो है सामाचारी यानी आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट। तो चलिए अब इस प्रैक्टिकल नियम किताब से कुछ उदाहरण देखते हैं, जिन्हें 10 कल्प के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमें समझ आएगा कि अपरिग्रह को असल में जमीन पर कैसे उतारा जाता है। तो पहला नियम है आचल्य, और ये सीधे सीधे कपड़ों से जुड़ा है। अब सोचिए, कपड़े शायद पहली चीजों में से हैं जिन पर हम अपना अधिकार जताते हैं, है ना? तो ये नियम अपरिग्रह का सीधा सीधा एप्लीकेशन है। कपड़ों को सीमित करके या कुछ मामलों में त्याग कर एक तपस्वी हर दिन, हर पल दिखावे और आराम से अपनी दूरी बनाने का अभ्यास करता है। ये रोज की प्रैक्टिस है, सिर्फ एक थ्योरी नहीं। अच्छा, एक और नियम देखते हैं। ये भोजन से जुड़ा है, जो लगाव और इच्छा का एक और बहुत बड़ा जरिया है। ये नियम कहता है कि कोई भी तपस्वी ऐसा भोजन स्वीकार नहीं करेगा जो खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया हो। इससे क्या होता है? इससे ये पक्का हो जाता है कि भोजन सिर्फ शरीर को चलाने का साधन है, पसंद नापसंद या इच्छाओं को पूरा करने का जरिया नहीं। ये भोजन से जुड़े लगाव को जड़ से तोड़ता है। तो देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? एक बड़े दार्शनिक सवाल से,
और हम पहुंच गए कपड़ों और भोजन जैसे बहुत ही खास रोजमर्रा के नियमों तक। और यही बात समझने वाली है। कल्प सूत्र हमें दिखाता है कि जैन दर्शन सिर्फ कोई आइडिया नहीं है जिस पे बस विश्वास कर लिया जाए। नहीं, ये तो एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हर छोटे बड़े काम में जिया जाता है। इसमें ऊंचे दर्शन और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक सीधी और अटूट लाइन है। तो ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये आज हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा और ज्यादा पाने की दौड़ में लगी है, वहां कम चाहने का क्या मूल्य हो सकता है? सोचने वाली बात है। Like, subscribe, and share the channel.